अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं बात करूंगी कि यूरिक एसिड के पेशेंट्स कौन सी खुराक नहीं खा सकते या उनको मना है या उनको अवॉइड करना चाहिए। इसमें सबसे पहले यह है कि यूरिक एसिड होता क्या है। जब भी हमारी बॉडी में प्यूरिन मेटाबॉलिज्म अपसेट होगा, क्योंकि जब भी प्यूरिन बॉडी में ज़्यादा होगा तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड वाया किडनी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो तो फिर ये किडनी से वॉश आउट नहीं होता और जाकर बोन्स में जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। हैंड्स में और फीट में, इवन कि ऑल ओवर बॉडी, ऑल ओवर जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की शक्ल में वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और बोन पेन कॉज करता है। इवन के विद टाइम ये गाउट, हाइपर यूरिसीमिया करके जो जॉइंट्स की शेप है, हड्डियों की शेप है, वो भी ये चेंज करना शुरू कर देता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि टाइम से यूरिक एसिड से आप लोग बचें। याद रखें कि जो एक मेल है, मर्द है, उसमें जो यूरिक एसिड है वो 3.5 से लेकर 7 तक होना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह फीमेल में 2.6 से लेकर 6 मिलीग्राम पर डीएल जो है ये एक नॉर्मल रेंज है यूरिक एसिड की, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लैब वैल्यूज़ इनसे ज़्यादा आ गई हैं तो फिर आपने अपनी फ़ौरन वो फूड्स छोड़ देनी है जो कि यूरिक एसिड को ज़्यादा करती हैं, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगी सी फूड का, जिसमें फ़िशेज़ आती हैं, जिसमें 3 किस्म की जो फ़िशेज़ हैं उनका नाम मैं लाजमी लूँगी। ट्राउट मछली, कॉड फिश एंड हेरिंग, ये 3 जो है इकसाम आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। उसके अलावा ऑर्गन मीट, आपने जो है बीफ और मटन का, बड़े गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और उसके अलावा जो है अगर नॉन मुस्लिम है तो अल्कोहल नहीं लेनी। और जो है जो ड्रिंक्स हैं लाइक पेप्सी, कोका कोला, 7 अप, मरिंडा, ये सब आपको बंद हैं, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। दालें बिल्कुल भी नहीं लेनी क्योंकि ये भी बॉडी में प्योरीन को इंक्रीज करती हैं। उसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, जिसमें पालक है, स्पेनिच, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। उसके अलावा जो है कॉलीफ्लावर, जिसको आप फूल गोभी कहते हैं, मशरूम, खुम्बी है, ग्रीन पीस, मटर हैं, और उसके अलावा बीन्स, लोबिया है, इनका इस्तेमाल भी बिल्कुल यूरिक एसिड के पेशेंट ने नहीं करना। लेकिन अगर एक बात आप जहन में रखेंगे कि जो है मीट और सी फूड, यानी कि जो गोश्त और जो मछली वगैरह है, ये तो डायरेक्ट आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, ये भी यूरिक एसिड को ज़्यादा करती हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताई यहाँ पे, पालक, फूल गोभी, मटर, लोबिया। लेकिन ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये एकदम यूरिक एसिड को डेंजरस हद तक इंक्रीज नहीं करती, लेकिन कोशिश करें कि इसको अपनी फूड में शामिल बिल्कुल भी ना करें। उसके अलावा आपने वाइट शुगर बिल्कुल नहीं लेनी। जो वाइट शुगर है, यानी कि जो चीनी है जो हम डेली बेस पे यूज़ कर रहे होते हैं, ये डायरेक्ट यूरिक एसिड को नहीं बढ़ाती, लेकिन ये प्यूरिन्स के लेवल को हमारी बॉडी में इंक्रीज करती है, जो कि आगे जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। चीनी का इस्तेमाल भी बिल्कुल छोड़ दें। जैसे एक शुगर का मरीज़ नहीं लेता, उस तरह एक यूरिक एसिड के पेशेंट को भी नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी। उसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी हैं, कुछ दवाइयां हैं जो कि यूरिक एसिड को ज़्यादा करती हैं, जिसमें एस्पिरिन आती है, डायूरेटिक आती है। अगर आपकी यूरिक एसिड ज़्यादा है और आप किसी और भी मसले की दवाई ले रहे हैं तो लाजमी अपने डॉक्टर को ये बात आप बता दें, ताकि जो है वो आपको उसके कोई ऑल्टरनेट मेडिसन दे देंगे। उसके अलावा बेकरी आइटम, पिज़्ज़ा, बर्गर, इनसे भी टोटली आपने अवॉइड करना है। अब यूरिक एसिड के मरीज़ क्या खा सकते हैं, उसमें अंडे का इस्तेमाल है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें ताकि किडनी से यूरिक एसिड फ्लश आउट हो जाए। उसके अलावा लो फैट मिल्क इस्तेमाल करें, और अब मार्केट में फैट फ्री चीज़ आती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फल तमाम किस्म के वो ले सकते हैं। इसमें मैं 3 फलों का नाम लाजमी लूँगी जो कि आप बासानी कसरत से इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिक एसिड के मरीज़, जिसमें केला है, सेब है, और उसके अलावा चेरीज़ हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी तमाम फ्रूट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सवाए इन 3-4 सब्जियों के जो मैंने आपको बताया। कोशिश करें कि वो अपनी फूड में आप बिल्कुल भी ना लें, जैसे कि पालक है, खुम्बी है, उसके अलावा जो है मटर है और फूल गोभी है।
उसके अलावा आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर के मशवरे से स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट राइस और पास्ता यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी यूरिक एसिड कंट्रोल हैं तो, लेकिन वो भी आप डॉक्टर के मशवरे से लें। सूप ले सकते हैं जो कि विदाउट मीट हो, वेजिटेबल सूप आप यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी हद तक आपके माइंड में यूरिक एसिड को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और जो फूड्स मैंने आपको बताई कि उसको बिल्कुल आप अवॉइड करें ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।